The mystery of sound. नाद भेद द मिस्ट्री ऑफ साउंड। इस अनोखे और निराले शो में शबाना आज़मी का आदाब और नमस्कार। गंगा किनारे सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा पड़ा था। एक संत के पांव उस बच्चे पर पड़ते पड़ते रह गए। उन्होंने उसे उठाया और अपने साथ ले चले और उसे दी ईश्वर की शिक्षा और सूफियों का ज्ञान। वक्त के साथ जब ये बालक बड़ा हुआ तो ऐसी बातें करने लगा जो उमूमन इस उम्र के बच्चे सोच भी नहीं सकते, और यही बालक बना कबीर। दुनिया ने कहा संत कबीर दास। कबीर ने अपनी वाणी से अल्लाह और ईश्वर का पैगाम दिया और लोगों को समझाया कि अल्लाह कहो या ईश्वर, बात उसी की है जिसने सबको रचा है, दुनिया बनाई, सृष्टि बनाई। लोगों ने कबीर को सुना और अपने को सच्चे रास्ते पर लाने की कोशिश की। आखिर क्यों? क्योंकि कबीर की वाणी में वो नाद था जो शाश्वत और ब्रह्म है। यही है नाद भेद। अब आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं जजेस के परिचय से। आप हैं संगीत कलानिधि डॉक्टर R.K. श्रीकंठन, कर्नाटक गायकी के सीनियर मोस्ट गायक। आप हैं जाने माने कर्नाटक वायलिनिस्ट जो विश्व विख्यात हैं अपनी कला के लिए, संगीत कलानिधि प्रोफेसर T.N. कृष्णन। और आप हैं स्वर योगिनी संगीत साधिका डॉक्टर प्रभात त्रे। आप हैं उस्ताद शाहिद परवेज, हमारे देश के आला दर्जे के सितार वादक। और स्पिक मके के चेयरपर्सन डॉक्टर किरण सेठ। ये संस्था नौजवानों को शास्त्रीय संगीत की तरफ मोड़ती है। अब मिलते हैं आज के कॉन्टेस्टेंट से। सबसे पहले कर्नाटिक वोकल पेश करने आ रही हैं तमिलनाडु से धारिणी कल्याणरामन। ये हैं देवस्मिता भट्टाचार्य। कोलकाता से हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कैटेगरी में पेश करेंगी सरोद वादन। हमारे तीसरे कंटेस्टेंट हैं जी अरविंद। आप कर्नाटका से हैं, कर्नाटिक अकम्पनिस्ट कैटेगरी में मृदंगम बजाएंगे। हमारे इस दौर की अंतिम कंटेस्टेंट हैं श्रुति विश्वकर्मा। महाराष्ट्र से गा रही हैं हिंदुस्तानी वोकल। अब इस कार्यक्रम के नियमों को दोहरा लिया जाए। पहला राउंड राग राउंड। इसमें कंटेस्टेंट को मिलेंगे 5 मिनट। इस राउंड में कंटेस्टेंट अपनी पसंद का राग पेश करेंगे। दूसरा राउंड बंदिश या कृति राउंड। इसमें समय है 3 मिनट। इसमें कंटेस्टेंट अपनी पसंद की बंदिश पेश करेंगे। और आखिरी राउंड है जजेस चॉइस राउंड। जजेस के आदेश पर आधारित। वक्त है 2 मिनट। तो शुरू करते हैं राग राउंड धारिणी कल्याणरामन से। Dharini, you have such a beautiful name. What does it mean? It means to hold. To hold. How beautiful. For your art, it's so important to hold. Yeah? Okay, so what are you singing for us? I'll be presenting Raga Riti Gaule for the first round. Okay.
Dharini ji, very good Riti Gaulam. You sang very well. Thank you, sir. You have a very good voice. Sang very well. Thank you. You sang very well. Your voice is good, tuneful, Thank you. good expressions. Thank you. Thank you.
ये हैं देवस्मिता भट्टाचार्य। देवस्मिता, आपको शास्त्रीय संगीत से कैसे दिलचस्पी हुई? एक्चुअली जब मैं छोटी थी मेरी फैमिली में ही म्यूज़िक के एक माहौल है। मेरे पापा भी सरोद बजाते हैं, अच्छा। मम्मी भी गाना गाती है, तो अच्छा। वहाँ से शायद आ गया है। अच्छा, आपकी मम्मी आपके साथ मम्मी हैं? आई है, हाँ, कहाँ है? वहाँ बैठी है। नमस्कार। बहुत सुंदर हैं आप, बहुत सुंदर साड़ी आपने पहनी हुई है। कोलकाता की वैसे भी साड़ियाँ बहुत मशहूर हैं। अब लोग कहेंगे कि क्यों भाई ये संगीत के प्रोग्राम में साड़ियों का कैसे जिक्र आ गया, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जिक्र आना लाजमी है, बल्कि ज़रूरी भी है, क्योंकि हम क्या पहनते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी आँख कहाँ जाके टिकती है, हम लोगों से कैसे पेश आते हैं, ये सब एस्थेटिक्स से जुड़ी हुई एक चीज़ है। और इसलिए मुझे लगता है कि किसी भी कलाकार को ज़िंदगी से जुड़ के रहना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे एस्थेटिक्स को शेप करता है। तो क्या सुनाएंगे आप? राग गुरु कल्याण। जी।
बहुत अच्छा बजाया आपने। जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है तभी मैं कुछ उसको कहता हूँ, वरना मैं ये कह के छोड़ देता हूँ बहुत अच्छे। इसलिए आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं, जो अनजाने में शायद सभी को मालूम है, लेकिन अगर उनसे पूछे तो कभी कोई किसी ने बताया नहीं है, कोई बताता नहीं है, क्योंकि अनजाने में पता है, जानबूझ कर नहीं जानते। एक चीज़ जो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको, गाना हो या इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हो, कोई फ़र्क नहीं होता। अगर अलग होता था तो इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अलग राग होते थे, गाने के लिए अलग राग होते थे। अच्छा बजाने वाला जो है उसके अंदर भी गाना चलना चाहिए। जिनका म्यूज़िक दिलों को छूता है, अगर उनकी सोच और उनके अंदर गाना चल रहा होता तभी वो उस दिल को छुएगा। ज़्यादातर क्या होता है, जैसे कोई सितार के स्टूडेंट्स हैं या सरोद के हैं, तो वो लोग सितार या सरोद सुनते, पहले गाना सुनिए। अंदर से गवैया बनना है, तब म्यूज़िक सही निकलेगा। और आप में वो बात है, शायद आपके घर में गाना है, इसलिए तो इस पर ध्यान दीजिए और उसका फ़ायदा उठाइए कि उस बंदिशों को, गाने को देखिए। और राग को जब भी देखना है तो गाने से देखना है उसको। You played very well. That speed came very well without any mistake. But I could feel that you were not involved or engrossed in it. You are just doing this fast, very good, and you have got good technique. But I want you to enjoy yourself. हमारे तीसरे कंटेस्टेंट हैं जी अरविंद। So Arvind, how long have you been playing this? For the past 10 years I am learning Mridangam. My father is very much interested in Carnatic music, so he wanted me to learn Mridangam at very young age. That's how I got the interest. He used to take me to a lot of concerts with him. From what age were you taken to concerts? From the age of 8. Wonderful. You didn't get bored in the concerts when you started going in the beginning? It was like in the early stages I never understood what was going on. Later on, after I started learning, I had some little maturity developing with me. Wonderful. Wonderful. So your parents are here with you. Can we see where they are? Yes, they have come. Thank you for the gift you have given your son. So what are you going to play for us? For the first round, I play accompaniment to Mahalakshmi, a song set to Misra Chaputala. Please go ahead. Thank you.
You have listened, he's playing before this song? No, sir. No. But you know this song? Yes. Okay. Anyway, you played very well. Thank you, sir. This song, not very common. Many people don't know. But anyway, you also played very well. So you also accompanied. Thank you, sir. Very good. Arvindan, good playing, very good. Thank you, sir. Do you know vocal music? No, sir. You haven't learned. No, sir. Only It's Mridangam. better you learn vocal music. Then you can be a successful accompaniment. I will It's try. sir. better to learn vocal music. Otherwise, your playing is very good. But if you become a vocalist, it will be more better. You can give better performances. Sure, sir. You can do that. Very well played. Thank you. हमारे इस दौर की अंतिम कंटेस्टेंट हैं श्रुति विश्वकर्मा। श्रुति, आपका नाम श्रुति रखा, क्या इसका असर हुआ कि आप संगीत की तरफ बढ़ी? शायद क्योंकि मेरे माता और पिताजी ने एक सपना देखा था कि हमारी बेटी कुछ संगीत में कर सके, कुछ संगीत की सेवा कर सके, इसलिए शायद उन्होंने ये नाम रखा और मैं पूरी उस पर खरी उतरूँगी, ये मैं वचन देती हूँ उनको। कितनी अच्छी बात है। आपके माता पिता कहाँ हैं? आपका बेहद धन्यवाद और स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। चलिए, तो क्या सुनाने जा रही हैं आप? मैं राग भैरव में विलंबित एक ताल सुनाऊंगी, बाला मुआ मोरे सैया। वाह। बालम वा मोरे सैया सदा रा
सा नि ध प म ग रे सा सा बालमवा बहुत उम्दा। प्रभा जी। श्रुति अच्छा गाई, आवाज़ अच्छा है, बोल्ड है, पावरफुल है, सुरीला है, लेकिन हम आलाप का काम और चाहते थे। ताने बहुत हो गई, वो तो अगले राउंड में आपको गाना ही है। अच्छा था। नाद भेद द मिस्ट्री ऑफ साउंड में, जिसकी परिकल्पना की है दूरदर्शन और स्पिक मके ने। आइए चलें बंदिश आकृति राउंड की तरफ। और पहली कंटेस्टेंट है धारिणी कल्याणरामन। In the Kriti round you have 3 minutes. What are you going to present? I'll be presenting a padam in Ragam Bhairavi, Talamadi. Right. Rama Rama Prana Sakhi Meda Basi Rama Rama Prana Sakhi Meda Basi Rama
Sir. You sang very well. That Bhairavi composition is very excellent, I must say. But you have not sung Swarams. ये हैं देवस्मिता भट्टाचार्य। क्या सुनाएंगे आप? राग नायकी कन्हाड़ा में एक छोटा बंदिश। जी। जी अच्छा लगा, लेकिन मेरे ख्याल से स्पीड में करते हुए थोड़ा सा कहीं इधर उधर हाथ ये कोई होता है, सबका होता है। अच्छा बजाया आपने। और अपर नोट्स में और थोड़ा भी ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा।
हमारे तीसरे कंटेस्टेंट हैं जी अरविंद। I will accompany the song Sada Palaya in Aditala. Sir. You played very nicely, you accompanied nicely. It was very nice. हमारे इस दौर की अंतिम कंटेस्टेंट हैं श्रुति विश्वकर्मा। बंदिश राउंड में आप क्या सुनाएंगी? मैं राग पुरिया धनाश्री में एक 3 ताल सुनाना चाहती हूँ। सैया मोरा परदेस गइल
सैया मोरा परदेस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने शुरुआत भैरव से की क्यों की जब आप पूरी धनाश्री गाने ही वाले थे? शुरुआत भैरव से करने की कोई ख़ास वजह है? जी ऐसा कुछ सोचा नहीं था, बस मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हमारा संगीत जो है उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है वक्त के साथ जी। और उसको देखने के दो नज़रिए हैं। एक नज़रिया कहता है कि संगीत जो है वक्त के दायरे में बंधा हुआ है, ये एक नज़रिया। लेकिन मेरा नज़रिया है कि संगीत जो है वक्त के साथ साथ चलता है, बंधा हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है क्लासिकल म्यूजिशियन को इस चीज़ का असर होना चाहिए, इसकी बंदिश नहीं, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कि शाम है तो शाम का राग गाऊं, खुद ब खुद उसको असर ही होना चाहिए कि नहीं अभी शाम है तो शाम का ही राग ज़्यादा सजता है। हाँ। तो इस चीज़ का ज़रा वक्त का भी ख्याल रखें, क्योंकि हमारा म्यूज़िक ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, तो ट्रेडिशन तो यही कहता है। I am endorsing that. Stick to tradition. जो ताने लगती हैं वो भाव जो है जो आप प्रकट कर रहे हैं उस भाव के साथ जुड़ा होना चाहिए। हाँ। ये नहीं कि हर एक तान हर एक भाव के साथ लग जाता है, वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आपका भाव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गाना गाया आपने, पर जब तान आता था तो फिर कुछ और, कई बार उसका भाव कुछ और हो जाता था, ये बात है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम नायडू जी का भी बहुत आभारी हैं कि ये जो तानपुरा है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट है, जो आजकल इतना लोग इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और ये थोड़ा सा पीछे हट रहा है, पर ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इसको ट्यून करना भी आना चाहिए और उसके साथ गाना भी चाहिए। और इसके लिए हम आभारी हैं रामचंद्रन जी के, जो श्रीकंठन जी के सुपुत्र भी हैं और खुद भी अपने आप में बहुत अच्छे गवैये भी हैं। ऐसे नहीं है कि खाली सुपुत्र हैं, गाते भी बहुत अच्छा है, कर्नाटक म्यूज़िक गाते हैं। तो बहुत अच्छी तरह तानपुरा को भी ट्यून करना आपको अच्छी तरह ट्यून, ताकि हमें रामचंद्रन जी को वहाँ से बेंगलोर से हमेशा ना बुलाना पड़े। ठीक बात है ना? ये था हमारा दूसरा राउंड, बंदिश या कृति राउंड। अब वक्त है ब्रेक का। नाद भेद, द मिस्ट्री ऑफ साउंड। ब्रेक के बाद नाद भेद, द मिस्ट्री ऑफ साउंड का ये तीसरा और आखिरी राउंड है, जजेस चॉइस राउंड। अब जजेस की पसंद रहेगी और इन कॉन्टेस्टेंट्स की कोशिशें। सबसे पहले धारिणी कल्याणरामन। So in the judges choice round, let's see what challenge the judges place for you. So what would you like to suggest? I want to listen singing Swaram, Neraval and Swaram.
लोचन सरसी रुहलोचनी सुवासिनी तामसमोसे यकन ब्रह्मो सरसी रुहलोचनी सरसी रुहलोचनी सुवासिनी तामसमोसे यकन ब्रह्मो सरसी रुहलोचनी सरसी रुहलोचनी सुवासिनी तामसमोसे यकन ब्रह्मो सरसी रुहलोचनी गमनी नितामसमु से यकन ब्रह्मो जननी निसा निसा मगरितामसमु से यकन गगम गरि गम गमनी रमनी निस निस गरितामसमु से यकन निस निदम गम गरि गमनी नितामसमु से यकन ब्रह्मो जननी मगमनी नितामसमु से यकन ब्रह्मो जननी निस निस मगरि निस निदम मगमनी नितामसमु से यकन निदम मगम गरि गम गम गमनी निदम गरि गमनी निस निस निदम निस निस गरि निस गरि सम गरि निस गरि निस निस निदम गमनी निस निस सम गरि निस निदम सम गरि निस ग मग मनि निस निस ग सम गरि निस निदम सम गरि निस ग मग मनि निस नि स ग मग गरि निस निदम सम गरि म गरि स निदम म गरि स तम समु से यकन ब्रह्मो जननी Sir. Very good Swarakalpana and Naraval. Very good. Regarding the Sri Tigaula Ragam, do you have any special sancharas in Raga Alapana? Well, What is the Arohanam? Arohanam? Gari gamani nisa sa ni do ma ga ma pa ma gari sa. That is the Arohanam. Any special sancharas? Gamani ni ni sa ni do ma gari ga ma pa ma gari sa. Ni sa ga ga ma sa ga ri ga ma ni sa ga ga ma ga ma ni sa sa ga ri ga ma ni da ma ni sa ga ma ni sa sa ni da ma ga ma pa ni da ma ga ma ga ri ga sa sa ni da ma ga ri ga sa. Which whole three? Those are special sancharas. Thank you. Anyway, sang very well. Thank you. Prabhaji. The first time we heard slow tempo presentation, we liked it very much. Most of the compositions were medium and fast tempo. This was real good. Vilambit tempo. ये हैं देवस्मिता भट्टाचार्य।
अब जजेस चॉइस राउंड में देखते हैं कि हमारे जजेस आपके लिए क्या हुक्म देते हैं। आप राग दुर्गा में कोई बंदिश सुना दीजिए। जी, बहुत अच्छा बजाया आपने, शाबाश। हमारे तीसरे कंटेस्टेंट हैं जी अरविंद। Kanda Chapo Tal after two beats. Okay. Edupo. After 1-2. Okay, sir. Yes. Rokami chudagune. Mukarandi galegano rokami. And after Saramasi.
you changed the Nadai. Yes, What sir. is that Nadai? I played in Chadusra Nadai and changed it to Tisra Nadai. Thank you very much. Thank you. हमारे इस दौर की अंतिम कंटेस्टेंट हैं श्रुति विश्वकर्मा। प्रभा जी क्या देना चाहेंगी आप? दादरा गाएंगी? जी। ओके। श्रुति, इसका अर्थ हमको समझा देंगी आप जो गा रही थी? जी, पहले माफ़ी चाहती हूँ, मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानती इसके बारे में, लेकिन इतना पता है कि इसको बारहमासा कहते हैं, जिनमें जो सब कार्तिक माघ ये सब महीने होते हैं। पहली लाइन का अर्थ क्या है? हमका लैना गए, मेरे पिया मुझे छोड़ गए। हाँ। ऐसे मतलब कार्तिक मास। हाँ, कार्तिक आगे मास वाला जो है शब्दों क्या? हमका लैना गए, आगे बेमनऊ, मतलब वो बेरहम है, ऐसे निठुर। हाँ जी, ऐसा बेईमान से आया है। हाँ, बेईमान से। जैसे कि भोजपुरी भाषा में बेईमनुआ कहते हैं, उसी में भोजपुरी में भी दो तीन तरह की भाषा है, बेईमनु और बेईमनुआ, बेईमान, बेईमान से आया ये। जी, आपने ये खास पूछा क्योंकि आप कुछ कहना चाह रही थी। बारहमासी इसमें कहाँ आ गया? आगे आगे तो हाँ, बहुत सारे इसमें अंतरे हैं। अच्छा, आपने गाया? मैंने नहीं एक ही हुआ? गाया। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शबाना आज़मी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब।